Hello guys, welcome back on my YouTube channel. So today we will start learning the planes of the body. Planes of the body बेसिकली हम एनाटमी में पढ़ते हैं। ये एक बेसिक है एनाटमी को जानने का, समझने का। तो बिना लेट के चलो शुरू करते हैं। जो प्लेन्स है हमारी बॉडी के, ये हम चार सेक्शंस में पढ़ते हैं। मीन्स के चार टाइप के प्लेन्स होते हैं: सजाइटल, ओब्लिक, फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल को हम कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, और ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। तो there are four types of plane, which is one is sagittal plane, second is oblique plane, third is frontal or coronal plane, and the fourth one is transversal और horizontal plane. चलो इनके बारे में देख लेते हैं अभी क्या क्या है। सबसे पहले आता है हमारा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एंड इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। अब क्या है, जो भी प्लेन हमने कहा है कि वर्टिकली आएगा, ये हॉरिजॉन्टल पे होता है, ये वर्टिकल होता है। तो जो भी प्लेन वर्टिकली आएगा, वर्टिकली मतलब ऐसे करके आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में आएगा, ऐसे स्ट्रेट। और क्या करेगा, ये टॉप से बॉटम में जाएगा। यहाँ टॉप है हमारा, ये बॉडी है, ये टॉप से बॉटम में आएगा और क्या करेगा, बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये येलो लाइन क्या कर रही है, टॉप से बॉटम में जा रही है और बॉडी को राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो जो ये वाला प्लेन हुआ हमारा, जो येलो लाइन शो हो रही है, तो जो ये जिस लाइन प्लेन में ये लाइन है, इसको हम सजाइटल प्लेन कहेंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ कि बॉडी को ही डिवाइड करे, ये हमारे किसी ऑर्गन्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। इसको हम सजाइटल प्लेन बोलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं सजाइटल प्लेन का एग्जांपल क्या हो सकता है। और सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर क्या होता है, जो हमारे ये होता है, स्कल होता है, इस पर जो ये सूचर होता है, जो बोन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम सजाइटल प्लेन कहते हैं। ओके, तो अब हमारा सजाइटल प्लेन हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि सजाइटल प्लेन के टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सजाइटल प्लेन्स। अब सजाइटल प्लेन का क्या कहा है, इट runs vertically from top to the bottom and divides the body into left and right portion. अब इसके दो टाइप्स कौन कौन से, मिड सजाइटल प्लेन और पैरासजाइटल प्लेन। अब मिड सजाइटल प्लेन और पैरासजाइटल प्लेन क्या है, ये टाइप्स हैं सजाइटल प्लेन के। नंबर वन टाइप एंड द सेकेंड टाइप। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड दिस इज द सेकेंड टाइप। तो मिड सजाइटल प्लेन देख लेते हैं। इफ द सजाइटल प्लेन रन्स डायरेक्टली डाउन टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड मिड सजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन। इसको हम मीडियन प्लेन भी बोलते हैं। तो मिड सजाइटल प्लेन क्या है, ये बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब जितना पार्ट लेफ्ट में है उतना पार्ट राइट में होगा, उसको हम मिड सजाइटल प्लेन कहेंगे। ये बॉडी के या फिर किसी भी ऑर्गन के एकदम मिड से जाएगा, तो हम इसको मिड सजाइटल प्लेन बोलेंगे। और अगर यही प्लेन हमारा बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना करे, मीन्स सजाइटल प्लेन डेट आर अनइवन नॉट ड्रॉन द मिड लाइन आर कॉल्ड पैरासजाइटल प्लेन। मीन्स कि इसमें राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन, इसमें एक पोर्शन छोटा होगा एक बड़ा होगा। ये रेड वाली लाइन जो हमारी शो हो रही है, ये पैरासजाइटल प्लेन की शो हो रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा राइट पोर्शन है वो लेफ्ट पोर्शन के कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि इवन नहीं है, अनइवन है, तो इसको हम पैरासजाइटल प्लेन बोलेंगे। इसमें ये जरूरी नहीं है कि इधर साइड हो, ये लाइन हमारी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ये प्लेन हमारा कहीं भी हो सकता है, तो हम इसको बोलेंगे पैरासजाइटल प्लेन। अब फर्दर देखते हैं दूसरा प्लेन कौन सा है। अब आता है हमारा ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन के बारे में क्या कहा गया है, अ प्लेन दैट इज नॉट एनी टाइप ऑफ एंगल अदर देन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, ओब्लिक प्लेन। अब क्या होता है, हमारी कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके दो प्लेन्स होते हैं, दो एंगल्स होते हैं, एक तो वर्टिकल एंगल और एक हॉरिजॉन्टल एंगल। ये हमारा वर्टिकल एंगल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इन दोनों एंगल से अलग जो भी प्लेन होगा, जो भी एंगल से कट करेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन। जो एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में ना होके कोई भी एंगल देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक प्लेन। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जैसे ये दो लाइन शो हो रही हैं, ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, ये एक अलग ही एंगल बना रही है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन। अब ऑब्लिक मींस दैट
समथिंग इज नॉट पैरेलल और अ राइट एंगल, ना तो पैरेलल है ये बॉडी के साथ ऐसे, और जैसे ये बॉडी है इसके साथ ये हमारे एंगल पर भी नहीं है, राइट एंगल पर भी नहीं है, तो ये कोई और एंगल बना रही है ऐसे ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन। इसके बाद एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ऑब्लिक मसल्स। जो ये मसल्स हैं इनका फाइबर ऐसे जा रहा है, मसल फाइबर। अगर ये मसल फाइबर हमारा ऐसे जाता तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता बॉडी के साथ, वो सॉरी वर्टिकल हो जाता, राइट एंगल पे हो जाता, पर ये ऐसे भी नहीं है। और अगर ऐसे जाता तो हॉरिजॉन्टल हो जाता, राइट एंगल पे जाता, ऐसे भी नहीं है। पर जो ये प्लेन हमारा जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना होकर ये हमारा एक अलग ही एंगल पे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जो मसल फाइबर्स का जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक प्लेन। और इसी के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है ओब्लिक मसल्स। ओब्लिक्स मीन्स क्या है, जो ओड एंगल्स होंगे उनको हम ओब्लिक बोलेंगे। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब कोई भी ट्रांसवर्स लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, तो उसको हम याद रख सकते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, दिस इज द ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, एंड इट्स डिवाइड द बॉडी। कैसे डिवाइड कर रहा है बॉडी को, इनटू अ टॉप, टॉप मतलब सुपीरियर, एंड अ बॉटम, और या बॉटम को हम क्या बोल सकते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इंफीरियर। तो क्या होगा, ये प्लेन होगा जो बॉडी को टू पोर्शंस में डिवाइड करेगा, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होगा, जो बॉडी को टॉप एंड बॉटम मतलब सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शंस में डिवाइड करेगा। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी बॉडी है, अगर हम ये प्लेन ऐसे लें तो ये बॉडी को टॉप एंड बॉटम पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। ये जरूरी नहीं है मिड में आए, ये कहीं भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, तब भी हम इसको ट्रांसवर्स प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। अब देख लेते हैं फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को हम क्या और बोलते हैं, कोरोनल प्लेन। फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। द फ्रंटल और कोरोनल प्लेन विल लिटरली हैव यू विद अ फ्रंट एंड अ बैक पोर्शन। क्या होगा, इसमें एक फ्रंट पोर्शन होगा और एक बैक पोर्शन होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ प्लेन दैट रन्स वर्टिकली। कैसे रन करेगा, वर्टिकली। अब हमारा जो सजाइटल प्लेन था वो भी वर्टिकली रन कर रहा था, और ये भी हमारा वर्टिकली रन कर रहा है। पर डिफरेंस क्या है, जो सजाइटल प्लेन है हमारा वो कैसे डिवाइड कर रहा था बॉडी को, लेफ्ट और राइट पोर्शंस में। और पर ये वाला पोर्शन हमें कैसे डिवाइड करेगा बॉडी को, फ्रंट और बैक पोस्टीरियर में। जो हमारा फ्रंटल प्लेन है वो बॉडी को कैसे डिवाइड करेगा, फ्रंट में, एंटीरियर में बोल सकते हैं हम फ्रंट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, या फिर बैक पोस्टीरियर पार्ट्स में। अब देख सकते हैं हम इस डायग्राम में, अगर ये हम ऐसे करके लेते हैं प्लेन बॉडी के साथ, तो यहाँ पे हमारा एक पोस्टीरियर पोर्शन आ रहा है जो कि हमारा बैक है, और एक हमारा इंटीरियर पोर्शन आ रहा है जो कि हमारा फ्रंट है। तो जो ये वाला प्लेन आएगा हम इसको फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन कहेंगे। इस तरह हमारे सभी प्लेन हो जाते हैं। अब आप इन डायग्राम में देख सकते हैं इन्होंने ट्रांसवर्स प्लेन दिखाया हुआ है, सजाइटल प्लेन दिखाया हुआ है जो लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है, और जो ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मिड सजाइटल में इन्होंने इक्वल पार्ट्स दिखा दिया कि सेम नोज के जितना इधर पार्ट है सेम इतना इधर पार्ट है, तो ये मीडियन या फिर मिड सजाइटल प्लेन हो गया। पैरा सजाइटल में इन्होंने दिखाया इधर पोर्शन कम है इधर ज्यादा है, अनइक्वल डिवीजन है, तो ये पैरा सजाइटल प्लेन हो गया। और फ्रंटल या कोरोनल प्लेन में इन्होंने दिखाया कि जो ये ऐसे करके बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें ये एक फ्रंट पार्ट आ रहा है एक बैक पार्ट आ रहा है, तो इसमें फ्रंट और बैक की वजह से इसको हम फ्रंटल प्लेन कह रहे हैं। तो इस तरह हमारे सभी प्लेन्स हो गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।